हेलो एवरीवन गाइज, आप लोग देख रहे हैं स्मार्ट एजुकेशन चैनल और मैं हूं आपके साथ डीएस गौतम। आज हम शुरुआत करते हैं 10th क्लास की इंग्लिश की बुक है प्रोज और इसका चैप्टर 1 है द इंचेंटेड पूल। ये सी राजगोपालाचारी जी ने लिखा है। तो इंचेंटेड का मतलब होता है कोई जादुई तालाब के बारे में एक कहानी है। तो चलिए स्टूडेंट, बिना देरी किए हुए चलते हैं चैप्टर की ओर। दूसरी चीज, इस कहानी से पहले मैं आपको ये बता दूं कि ये जो घटना है, ये जो कहानी है, ये जादुई तालाब की बातें जो इसके अंदर बताई गई हैं, ये महाभारत कालीन ली गई हैं। पांडवों का नाम आपने सुना होगा। तो युधिष्ठिर और उसके भाई अज्ञातवास में होते हैं और उस अज्ञातवास के दौरान ये वन में, जंगल में घूम रहे होते हैं। तो युधिष्ठिर जो बड़े भाई हैं, वो छोटे भाइयों को पानी लेने के लिए भेजते हैं और वो बहुत देर तक पानी से लौट के वापस नहीं आते हैं। उसी के आगे की घटना है। देखिए स्टूडेंट, चलते हैं आगे। चलिए स्टूडेंट्स, पैरा से शुरुआत करते हैं। जो लोग नए हैं वो मेरा वीडियो लास्ट तक देखें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और जो लोग पुराने हैं वो एंजॉय करें फटाफट। युधिष्ठिर वेटेड फॉर हिज ब्रदर्स। युधिष्ठिर ने इंतजार किया अपने भाइयों का इन एंजाइटी, चिंता में, एंड थर्स्ट और प्यास में। मतलब प्यास और चिंता से व्याकुल जो युधिष्ठिर थे, उन्होंने भाइयों का इंतजार किया। अब बहुत देर तक लौट के नहीं आए वो, इसलिए वो बहुत देर से परेशान हो रहे हैं, चिंता कर रहे हैं छोटे भाइयों की। कैन दे हैव बीन सब्जेक्टेड टू अ कर्ज, या तो किसी ने उनको श्राप दिया हो सकता है। और आर दे स्टिल वॉन्डरिंग अबाउट इन फॉरेस्ट इन सर्च ऑफ वाटर, इन सर्च ऑफ वाटर, पानी की तलाश में। वॉन्डरिंग अबाउट इन फॉरेस्ट, पूरे जंगल में घूम रहे हों। दे स्टिल, आर दे स्टिल, वो अभी तक हो सकता है कि वो इस समय जंगल में ही घूम रहे हों। कैन दे हैव फेंटेड, अब ये युधिष्ठिर में बैठे बैठे उसमें वो कर रहे हैं कि कहीं ऐसा ना हो कि वो कहीं मूर्छित हो गए हों, क्योंकि वो भी प्यासे थे चारों भाई और युधिष्ठिर भी इधर प्यासे थे। तो वो चले गए हैं पानी ढूंढने के लिए, युधिष्ठिर बैठे इंतजार कर रहे हैं। तो वो कहते हैं या तो मूर्छित हो गए हैं, और दैट इन थर्स्ट, या वो मर गए हैं प्यास में। अनेबल टू बियर दीज थॉट्स, अनेबल टू बियर, इन सब विचारों को सहन नहीं कर सके, मतलब इन विचारों से परेशान हो जाते हैं सोच से। एंड ड्राइवन बाई एन ओवर पावरिंग थर्ड्स, तो जो बहुत तेज जो प्यास की व्याकुलता थी, उसने क्या किया, ही गेव अप वेटिंग, उन्होंने इंतजार करना छोड़ दिया। एंड स्टार्टेड आउट टू लुक, और उनको आउट टू लुक फॉर, मतलब उनको देखने के लिए चल दिए। स्टार्टेड माने चल दिए। स्टूडेंट्स, मैं आपको एक एक शब्द करके पढ़ा रहा हूं, इसलिए आप बहुत ध्यान से आराम से देखें, सेंटेंस अपने हिसाब से बना लें। मैं यहाँ एक एक शब्द के कारण आपको इसी तरह से बता रहा हूं और आगे अच्छा मिलता रहेगा, चिंता ना करें आप लोग। स्टार्टेड का मतलब चल दी, आउट मीन्स बाहर, वहां से निकल के। टू लुक फॉर, उनको देखने के लिए, किस लिए, हिज ब्रदर्स, अपने भाइयों को। एंड द पूल, और उस तालाब को या पानी के स्थान को जहां पर भाई गए होंगे। होपिंग दैट, ये उम्मीद करते हुए, ही माइट फाइंड देम, कि वो उनको ढूंढ लेंगे, वो उनको पा लेंगे। चलिए स्टूडेंट्स, अगले पैरा की ओर। युधिष्ठिर प्रोसीडेड इन द डायरेक्शन, युधिष्ठिर ने चलना प्रारंभ कर दिया। प्रोसीडेड का मतलब होता है आगे बढ़ जाना, ठीक है। प्रोसीडेड, युधिष्ठिर आगे बढ़े, इन द डायरेक्शन, उस दिशा में। हिज ब्रदर्स, जहां उनके भाई, हिज ब्रदर्स, उनके भाई। हैड टेकन का मतलब जो रास्ता लिया है। टेक यहाँ रास्ता लेने के लिए है। एंड कीप्ड ऑन वॉकिंग, और उस रास्ते पर चलते गए। थ्रो ट्रैक्ट फुल ऑफ वाइल्ड बियर, उस रास्ते से होकर गुजरे। ट्रैक्ट मीन्स होता है उस रास्ते से निकलना। फुल ऑफ वाइल्ड बियर, जो जहां जंगली भालू जो होते हैं। एंड स्पॉटेड डियर, स्पॉटेड डियर का मतलब चित्तीदार हिरन। एंड बिग फॉरेस्ट बर्ड, और बड़ी बड़ी जंगली चिड़ियां मिली उनको, मतलब पक्षी मिले हैं उनको। बर्ड्स का मतलब पक्षी भी हैं। टिल ही केम अपॉन, वो जब तक चलते गए हैं। प्रोसीडेड, और ये कैप्ट जो लगा हुआ है, कैप्ट ऑन मतलब कब तक चलते रहे हैं, टिल, जब तक। ही केम अपॉन ए ब्यूटीफुल ग्रीन मेडो, जब तक वो उस घास के मैदान तक, सुंदर से मैदान तक पहुंच गए हैं। अराउंड ए पूल ऑफ क्लीन वाटर, और उसके आसपास पहुंच गए हैं, किसके, क्लीन वाटर जहां पे था। स्टूडेंट, एक एक शब्द समझा रहा हूं, मैंने आपको वादा किया है, इसलिए मेरे साथ जुड़े रहिएगा। चैनल को लास्ट तक देखना है, बिल्कुल आपको समझ में सब चीज आएगी। और मैं इस तरह से पढ़ा रहा हूं कि ये पैसेज अगर आपके एग्जाम में कहीं आ जाता है तो मेरे बिना बताए भी आप इससे संबंधित प्रश्नों का उत्तर आप आसानी से दे सकते हैं।
ठीक है, फिर आगे और चलते हैं। बट वैन ही सॉ हिज ब्रदर्स, लेकिन जब उसने का मतलब युधिष्ठिर ने, सॉ देखा अपने भाइयों को, लाइंग देयर मतलब पड़े हुए वहां पर, लाइक फ्लैग पोल्स। फ्लैग पोल्स होते हैं झंडे लहराने वाले जो डंडे होते हैं, मतलब डंडों की तरह, लट्ठे की तरह जमीन में पड़े हुए देखा है। अनेबल टू रेस्ट्रेन, रेस्ट्रेन होता है रोकना, अनेबल टू रिस्ट्रेन हिज ग्रीफ, अपने दुख को वो रोक नहीं पाए। ही लिफ्टेड हिज वॉइस, उन्होंने अपनी आवाज को और उठाया, मतलब आवाज से रोने लगे। एंड वेप्ट, उन्हें अपनी तेज की आवाज के साथ वो रोने लग गए हैं, वहां से जोर से चिल्ला करके रोने लग गए हैं। तो चलिए स्टूडेंट्स पैरा 2 की ओर चलते हैं। He touched the face of Bhima and Arjun, he means युधिष्ठिर ने टच किया है चेहरे दोनों के, भीम और अर्जुन के दोनों को चेहरों को छुआ। एज दे ले सो स्टिल एंड साइलेंस, जो वहां पे शांत और मूर्छित अवस्था में पड़े हुए थे। Was this to be the end of all our wars, क्या यही हमारे प्रतिज्ञाओं का अंत था। Just when, तभी our exile is about to end, अभी हमारा ये जो exile है, वनवास है, ये पूरा होने को है। You have been taken away, और आप चले गए हैं। Even the gods have forsaken me in my misfortune। अब युधिष्ठिर यहाँ पे विलाप करके अपने भाइयों के साथ कुछ रुदन कर रहे हैं। उसी समय पे ये चल रहा है सारा मामला कि तुम लोग भी मुझे छोड़ के चले गए। इवन द गॉड्स हैव फोरसेक मी, और यहाँ तक कि देवताओं ने भी इन माई मिसफॉर्च्यून, मेरे दुर्भाग्य में अपना साथ हटा लिया है मेरे साथ। अब युधिष्ठिर यहाँ विलाप सा करते हैं। एज ही लुक्ड, जैसे उसने देखा, एट देयर माइटी लिम्स, माइटी लिम्स का मतलब शक्तिशाली अंगों को, कौन को, अपने भाइयों के शक्तिशाली अंगों को देखता है। नाउ सो हेल्पलेस, बिल्कुल असहाय अवस्था में। ही सैडली वॉन्डर्ड, और वो दुखी होकर घूमता है। हु कुड हैव बीन पावरफुल एनफ टू किल देम, और सोचता है कि कौन इतना शक्तिशाली होगा जिसने इनको मारा है। देन ही टू डिसेंडेड इनटू पूल, और उसके बाद वो उस तालाब की ओर चलते हैं। ड्रॉन टू द वाटर बाई एन ओवरपावरिंग थर्स्ट, क्योंकि वो युधिष्ठिर को भी बहुत प्यास लगी हुई थी। एट वंस द वॉइस विदाउट फ्रॉम वांट, और तभी एक आवाज आती है और एक चेतावनी देती है, उधर से चेतावनी भरी आवाज आती है। योर ब्रदर्स डाइड, आपके भाई भी मारे गए हैं। बिकॉज दे डिड नॉट हीड माई वर्ड, क्योंकि उन्होंने भी मेरे बात पर कोई ध्यान नहीं दिया था। दे ट्राई टू ड्रिंक, उन्होंने पानी पीने का प्रयास किया। ड्रिंक वाटर विदाउट आंसरिंग माई क्वेश्चन, मेरे प्रश्नों को बिना दिए हुए, प्रश्नों का उत्तर दिए बिना पानी पीने का प्रयास किया। डू नॉट फॉलो देम, आप भी उनको फॉलो ना करें, उनकी तरह से आप भी ना करें। आंसर माई क्वेश्चंस फर्स्ट, पहले मेरे प्रश्नों का उत्तर दें। एंड देन यू कैन क्विंच योर थर्स्ट, और उसके बाद आप अपनी प्यास बुझा सकते हैं। दिस पूल बिलोंग टू यू, यह पूल जो है, ये तालाब जो है, मेरा है। चलिए स्टूडेंट्स अगले पैरा की ओर, थर्ड पैरा की ओर चलते हैं। इट डिड नॉट टेक युधिष्ठिर ए मोमेंट टू अंडरस्टैंड दैट दीज कुड बी नन अदर देन द वर्ड्स ऑफ ए यक्ष। इट डिड नॉट टेक युधिष्ठिर को समय नहीं लगा, ए मोमेंट, एक क्षण भी, टू अंडरस्टैंड, ये समझने में, कि दीज कुड बी नन, ये कोई और नहीं हो सकता है, अदर देन द वर्ड ऑफ यक्ष, यक्ष के सिवाय ये शब्द किसी के नहीं हो सकते हैं। एंड गेस्ड व्हाट हैड हैपेंड टू हिज ब्रदर, और ये भी उसने समझ लिया कि क्या हुआ था उसके भाइयों के साथ। इट टुक हिम नो टाइम टू सी ए पॉसिबल वे ऑफ ब्रिंगिंग देम बैक टू लाइफ, और उसने इसको सोचने में भी टाइम ले लिया। टू सी द पॉसिबल, के क्या संभव है, वे ऑफ ब्रिंगिंग देम, और उनको लाने के लिए, बैक टू लाइफ, जीवित बचाने के लिए, जीवित पुनः जीवित करने के लिए क्या आवश्यक है, ये उसने सोच लिया। ही सेड टू द बॉडीलेस वॉइस, उसने कहा उस अदृश्य बिना शरीर की आवाज को, बिना शरीर की आवाज को कह सकते हैं, उस अदृश्य आवाज को। प्लीज आस्क योर क्वेश्चन, आप अपने प्रश्न पूछिएगा। अब यक्ष यहाँ से प्रश्न पूछना शुरू करता है। द वॉइस पुट क्वेश्चंस रैपिडली वन आफ्टर एनदर, एक के बाद एक प्रश्न रैपिडली पूछे जाते हैं। अब युधिष्ठिर उनका क्या क्या आंसर देते हैं, देखिए। व्हाट रेस्क्यूज मैन इन डेंजर, खतरे में आदमी को कौन बचाता है, रेस्क्यू करता है, करे, साहस। बाई द स्टडी ऑफ दिस साइंस,
डज मैन बिकम वाइज? वाई द स्टडी ऑफ हिज साइंस, कौन सी विज्ञान को पढ़कर डज मैन बिकम वाइज, कि आदमी बुद्धिमान बन जाता है। अब युधिष्ठिर क्या आंसर देते हैं? नॉट बाई स्टडिंग एनी शास्त्र, किसी भी शास्त्र का अध्ययन करके नहीं। डज मैन बिकम वाइज, नहीं बनता है कोई आदमी बुद्धिमान। इट इज बाई एसोसिएशन विद ए ग्रेट इन विजडम दैट ही गेट्स विजडम। अगर वो इट इज बाई एसोसिएशन और उसके साथ से होता है, विद द ग्रेट इन विजडम, बुद्धिमान लोगों के या महान विद्वान लोगों के साथ से ही उसको ज्ञान प्राप्त प्रदान होता है। द यक्ष आस, यक्ष ने पूछा, व्हाट इज द स्विफ्टर देन द विंड, हवा से भी तेज कौन है? तो युधिष्ठिर ने आंसर दिया, माइंड, मन जो है ये हवा से भी तेज गति से चलता है। तो चलिए फ्रेंड्स अगले पैरा की ओर। यक्ष का अगला प्रश्न होता है, व्हाट इज मोर फेडेड देन ए ड्राइड स्ट्रॉ, क्या है उससे भी अधिक फेडेड, ज्यादा फेडेड देन ए ड्राइड स्ट्रॉ, घास के सूखे तिनके से भी ज्यादा मुरझाया हुआ क्या होता है? देखिए स्टूडेंट्स कितने गहरे बुद्धिमानी के प्रश्न पूछे जा रहे हैं और देखिए युधिष्ठिर कैसे जवाब देते हैं। ए सॉरो स्ट्रिकन हार्ट, एक दुख से भरा हुआ हृदय। व्हाट बी फ्रेंड्स ए ट्रेवलर, व्हाट बी फ्रेंड्स मतलब यात्री का साथी कौन होता है? अब वो फिर आंसर देते हैं, लर्निंग मतलब ज्ञान, नॉलेज ही उसको आपको यात्रा में उसका साथी होता है। हु इज द फ्रेंड ऑफ वन हु स्टेज एट होम, हु इज द फ्रेंड, कौन होता है मित्र, वन हु स्टेज एट होम, घर पे जो ठहरता है या घर पे रहने वाले आदमी का मित्र या साथी कौन होता है? द वाइफ, पत्नी। हु एक्कम्पनीज ए मैन इन डेथ, हु एक्कम्पनीज कौन साथ देता है एक आदमी का मृत्यु के समय पर, मृत्यु के समय कौन साथ देता है? उसने कहा धर्म साथ देता है। दैट एलोन एक्कम्पनीज, वो केवल अकेला साथ देता है। द सोल इन इट्स सॉलिटरी जर्नी आफ्टर डेथ, जो मृत्यु के बाद जो आत्मा होती है वो धर्म की ही आत्मा उसकी एकांत यात्रा के साथ उसके साथ होती है। विच इज द बिगेस्ट वेसल, सबसे बड़ा बर्तन कौन सा होता है? सबसे बड़ा बर्तन कौन सा बर्तन है सबसे बड़ा? स्टूडेंट सोचिए जरा सा। द अर्थ, युधिष्ठिर आंसर देते हैं, द अर्थ विच कंटेन्स ऑल विद इन इटसेल्फ, सब कुछ इसमें समाहित है, इज द ग्रेटेस्ट वेसल, यही सबसे बड़ा बर्तन है। व्हाट इज हैप्पीनेस, खुशी क्या है? हैप्पीनेस इज द रिजल्ट ऑफ गुड कंडक्ट, खुशी क्या होती है? जो हमें अच्छे आचरण से, अच्छे हमारे व्यवहार से प्राप्त होती है, वो जो हमारा परिणाम होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, ये एक एक जो प्रश्न है ये एक एक गुण है, इनको आप लोग जीवन में धारण भी कीजिए। हैप्पीनेस इज द रिजल्ट ऑफ गुड कंडक्ट। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर। व्हाट इज दैट बाई गिविंग अप विच मैन बिकम लव्ड बाई ऑल, वो क्या चीज है? व्हाट इज दैट बाई गिविंग अप माने छोड़ना, त्याग देना। विच मैन बिकम लव्ड बाई ऑल, उसको त्याग देने से मनुष्य सभी का प्यारा हो जाता है, सभी का प्रेमी हो जाता है। वह प्राइड का मतलब अभिमान, जिसने अभिमान छोड़ दिया। फॉर इफ मैन गिव्स अप बीइंग प्राउड, अगर आदमी अभिमान को त्याग देता है, ही विल बी लव्ड बाई ऑल, वह सभी का प्यारा स्नेह हो जाता है, सभी का स्नेह उसको मिलने लग जाता है। व्हाट इज द लॉस, वो क्या नुकसान है? विच यील्ड्स, जिसके हो जाने पर जॉय, खुशी मिलती है, एंड नॉट सॉरो, दुख नहीं होता है। कौन सी चीज है जिसके विनाश हो जाने पर, नुकसान हो जाने पर, खत्म हो जाने पर आपको सुख मिलता है, दुख नहीं मिलता है? देखिए स्टूडेंट्स कितना अजीब क्वेश्चन है। किसी चीज के खोने पर, नाश होने पर आपको क्या मिलेगा? सुख, दुख नहीं होगा उसके खोने पर। क्या है? एंगर मीन्स गुस्सा, क्रोध। इफ वी गिव अप बीइंग एंग्री, अगर हम गुस्सा होना छोड़ दें, वी विल नो लॉन्गर बी सब्जेक्ट टू सॉरो, तो हमको कभी दुख नहीं भोगने पड़ेंगे, कोई दुख नहीं हमको सहन करना पड़ेगा। चलिए स्टूडेंट्स अगले पैरा की ओर। स्टूडेंट्स चलते हैं पैरा नंबर 5 की ओर, लेकिन उससे पहले मैं थोड़ा सा आप लोगों से एक बात करना चाहूंगा कि मैं बड़े प्यार से आपको एक एक शब्द पढ़ा रहा हूं। मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब भी करें।
लेकिन कुछ स्टूडेंट्स पूछ रहे थे कि कैसे करना है। मैं जरा सा एक सेकंड बता देता हूं कि आपको कैसे करना है, फिर चलते हैं इस पैरा की ओर। आपको हमारा पढ़ाया हुआ अच्छा लग रहा है, आपको पसंद आ रहा है, तो आपके सामने स्मार्ट एजुकेशन खुला हुआ है। ये रेड सब्सक्राइब लिखा हुआ है, इस पर एक बार आप टच करेंगे और ये सब्सक्राइब हो जाता है। ये बिल्कुल फ्री होता है, ये आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। बेल आइकन अगर आप चाहते हैं नोटिफिकेशन मिले तो आप इसको कर सकते हैं। यहाँ से आप शेयर करें, यहाँ से आप लाइक करें, और जो भी आपको कोई प्रॉब्लम है वो आप इस कमेंट बॉक्स में यहाँ पर लिख दीजिए, आपको समाधान मिलेगा। थैंक यू। तो फ्रेंड जैसे जैसे बताया वैसे वैसे इसको सब्सक्राइब कर दीजिए और फिर अब चलते हैं पैरा की ओर। व्हाट इज दैट, वो क्या है? बाई गिविंग अप विच मैन बिकम रिच, जिसके छोड़ देने पर आदमी धनवान हो जाता है। ये भी प्रश्न जबरदस्त है। डिजायर, इच्छा, इफ मैन गिव्स अप बीइंग ग्रीडी, अगर आदमी लालच छोड़ दे या इच्छाएं छोड़ दे, ही विल बिकम वेल्थी, वो आदमी धनवान हो जाता है। व्हाट मेक्स वन अ रियल ब्राह्मण है? व्हाट मेक्स वन, किसी आदमी को क्या चीज बनाती है ब्राह्मण? ब्राह्मण कैसे बनता है, या कौन सी चीज है जो ब्राह्मण बनाती है? इज इट बर्थ, जन्म से होता है। गुड कंडक्ट, अच्छे व्यवहार से होता है, अच्छे ज्ञान से होता है। आंसर डिसिप्लिन। आंसर डिसाइसिवली। डिसाइसिवली का मतलब होता है निर्णयात्मक रूप से। निश्चिंत होकर इसका आंसर दीजिए। अब युधिष्ठिर यहां पर इसका उत्तर देते हैं। बर्थ एंड लर्निंग, जो जन्म और ज्ञान जो होता है, डू नॉट मेक वन अ ब्राह्मण, जन्म और ज्ञान से ब्राह्मण नहीं बनता है। गुड कंडक्ट एलोन डज, और जो अच्छा आचरण होता है उससे भी नहीं बनता। हाउ एवर लर्नेड ए पर्सन में बी, फिर भी एक व्यक्ति लर्नेड पर्सन में भी ज्ञानी हो। ही विल नॉट बी ए ब्राह्मण, ब्राह्मण नहीं हो सकता। विदाउट गिविंग अप बैड हैबिट्स, बिना बुरी आदतों को छोड़े हुए। इवन दो ही मे बी लर्नेड इन द 4 वेदास, चाहे उसने चारों वेद पढ़ रखे हों। ए मैन ऑफ बैड कंडक्ट फॉल टू ए लोअर क्लास, और जिस आदमी का व्यवहार खराब हो जाए, बुरे आचरण वाला हो जाए, उसको निम्न जाति में गिना जाता है। आगे देखिए। अब यक्ष फिर एक नया क्वेश्चन करता है। व्हाट इज द ग्रेटेस्ट वंडर इन द वर्ल्ड, इस संसार का सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है? युधिष्ठिर इसका जवाब देते हैं। एवरीडे मैन सी क्रीचर्स डिपार्ट टू यम्स किंगडम, रोजाना मैन देखता है, आदमी देखता है, जो लोग देखते हैं किसको? प्राणियों को। डिपार्ट टू यम्स किंगडम, यक्ष यमलोक को जाते हुए देखते हैं। एंड यट, फिर भी, दोज हु रिमेन वांट टू लिव फॉरएवर, फिर भी रोजाना लोग अपने आप को यहाँ पर जीवित रहने की इच्छा करते हैं। दिस ट्रूली इज द ग्रेटेस्ट वंडर, यही सबसे बड़ा सत्य है और यही सबसे बड़ा आश्चर्य है कि रोजाना आदमी जा रहे हैं ऊपर को, फिर भी आदमी कहता है मैं बहुत लंबे समय तक इस पृथ्वी पर रहूंगा। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट 6 पैरा है। 10 मीन्स इस प्रकार। द यक्ष पुट मैनी क्वेश्चंस, यक्ष कई सारे प्रश्न करते हैं। एंड युधिष्ठिर आंसर्ड देम ऑल, और युधिष्ठिर उन सबका उत्तर देते हैं। इन द एंड, और लास्ट में, द यक्ष आस, यक्ष पूछता है। यक्ष ने पूछा, ओ किंग, हे राजा, वन ऑफ योर डेड ब्रदर्स कैन नाउ बी रिवाइव्ड। हे राजा, हे राजन, वन ऑफ योर डेड ब्रदर्स, तुम्हारे मृत भाइयों में से एक, कैन नाउ बी रिवाइव्ड, पुनर्जीवित किया जा सकता है। हु डू यू वांट टू कम बैक टू लाइफ, किसको आप जीवित करना चाहते हैं? इट टुक युधिष्ठिर ए मोमेंट, युधिष्ठिर ने एक क्षण सोचा। एंड देन, और उसके बाद, ही विश्ड दैट, और उसने इच्छा की या उसने बताया, दैट क्लाउड कॉम्प्लेक्स्ड लोटस आइड, क्लाउड कॉम्प्लेक्स्ड का मतलब श्याम वर्ण वाला, लोटस आइज कमल की तरह से जो उसकी आंखें हैं उसकी, ब्रॉड चेस्टेड चौड़े सीने वाला, एंड लॉन्ग आर्म्ड और लंबी भुजाओं वाला नकुल को चाहता है। लाइंग लाइक ए फैलन इवोनी ट्री, और जो पड़ा हुआ है एक पेड़ की तरह से, किसी भी तेंदु का पेड़, इवोनी मीन्स होता है तेंदु का पेड़ की तरह से, माइट एराइज, उसको जीवित किया जाए। द यक्ष वाज प्लीज्ड, यक्ष खुश हुआ। अब युधिष्ठिर की बात से यक्ष प्रसन्न तो हो गया। एट दिस, इस पर, एंड आस्क युधिष्ठिर, और फिर उसने युधिष्ठिर से पूछ लिया,
वाई डिड यू चूज नकुल, तुमने नकुल को क्यों चूज किया इन प्रिफरेंस टू भीम, भीम की अपेक्षा तुमने क्यों किया। हु हैज द स्ट्रेंथ ऑफ 16,000 एलिफेंट, जिसमें 16,000 हाथियों का बल है। हाथी, इतने हाथियों का बल अकेले भीम में था। आई हैव हर्ड दैट भीमा इज द मोस्ट डियर टू यू, मैंने सुना है भीम तुमको सबसे ज्यादा प्रिय है। एंड वाई नॉट अर्जुन, अर्जुन को क्यों नहीं किया। हुज स्ट्रेंथ इन आर्म इज योर प्रोटेक्शन, जिसकी भुजाएं तुम्हारे लिए प्रोटेक्शन है, सुरक्षा का कवच है। टेल मी वाई यू चूज नकुल रेदर देन आइदर ऑफ दीज टू, तुम इन दो की अपेक्षा तुमने नकुल को क्यों चूज किया है, ये भी उनके लिए एक प्रश्न बन गया। नेक्स्ट पैरा में देखते हैं। युधिष्ठिर रेप्लाइड, युधिष्ठिर ने उत्तर दिया, ओ यक्ष, हे यक्ष, धर्म इज द ओनली शील्ड ऑफ मैन एंड नॉट भीम और अर्जुन। उसने कहा कि धर्म ही जो है वो व्यक्ति का एकमात्र रक्षा कवच होता है, ना कि भीम और अर्जुन। इफ धर्म इज गिवन अप, यह धर्म को छोड़ दिया जाए, मैन विल बी रूइंड, आदमी बर्बाद हो जाएगा। कुंती एंड माद्री वर द टू वाइफ्स ऑफ माई फादर, मेरे पिता की दो पत्नियां हैं, कुंती और माद्री। आई एम अलाइव, मैं जिंदा हूं, सन ऑफ कुंती, कुंती का बेटा मैं जिंदा हूं। एंड सो, इसी प्रकार, सी इज नॉट कंप्लीटली वीरीड, तो कुंती का बेटा मैं जीवित हूं। सो सी इज नॉट कंप्लीटली, वो पूरी तरह से वीरीड, वीरीड का मतलब होता है असहाय या शोक संतृप्त नहीं होगी। इन ऑर्डर, इसी तरह से, दैट द स्केल ऑफ जस्टिस, जो न्याय का पैमाना है, मे बी इवन, वो भी समान हो। आई आस्क दैट, मैं पूछता हूं कि माद्रीज सन नकुल में दे रिवाइव, कि माद्री का बेटा भी नकुल भी जीवित होना चाहिए। द यक्ष वॉज मोस्ट प्लीज, यक्ष पूरी तरह से प्रसन्न हो गए हैं विद युधिष्ठिर्स इम्पार्शियलिटी, युधिष्ठिर की निष्पक्षता पर पूरी तरह से प्रसन्न हो गए हैं, अत्यधिक प्रसन्न हो गए हैं। एंड ग्रांटेड दैट, और उन्होंने प्रदान किया, ऑल हिज ब्रदर्स, अपने उनके सभी भाइयों के लिए, वुड कम बैक टू लाइफ, उनको जीवित करने के लिए कर दिया। इट वॉज यम, ये यम थे, द लॉर्ड ऑफ डेथ, मृत्यु के देवता, हु हैड टेकन द फॉर्म ऑफ द यक्ष, ये यक्ष का रूप धारण किए हुए थे। सो दैट, क्योंकि, ताकि, ही माइट सी, वो देख सकें, युधिष्ठिर एंड टेस्ट हिम, और उसकी परीक्षा ले सके, युधिष्ठिर की परीक्षा ले सके। ही इम्प्रेस्ड युधिष्ठिर, उन्होंने युधिष्ठिर को गले लगाया। एंड ब्लेस्ड हिम, आशीर्वाद दिया। देन ही डिसअपीयर्ड, और वो अंतर्ध्यान हो गए, चले। तो स्टूडेंट्स ये आपने पूरा मेरे साथ देखा, पूरा चैप्टर, और आपको कैसा लगा जरूर कमेंट बॉक्स में बताइए। और इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर, पूरा एक्सप्लेनेशन, सब कुछ आपको मिलेगा। आप मेरे साथ जुड़े रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और आपके इसी प्रकार से अगले चैप्टर भी सभी मिलते रहेंगे आपको। कहीं जाइएगा मत, मेरे साथ बने रहिएगा। ओके स्टूडेंट्स, थैंक्स, हैव ए नाइस डे, गुड बाय।